नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड पुलिस का मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है। काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में यह शंका बनी रहती है कि उन्होंने एग्ज़ाम तो निकाल लिया है और वे मेडिकल में तो कहीं बाहर तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन अब आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हम आपको डिटेल में जानकारी प्रदान करने वाले हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया और अभी से हम मेडिकल की वीडियोज़ क्यों देखें या मेडिकल की जानकारी क्यों लें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक किस्सा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक बार क्लर्क की भर्ती आई थी, जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट मांगा हुआ था और उसका रिज़ल्ट आयोग जारी करता है और मात्र एक हफ़्ते के अंदर उसकी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाता है, जिसके बाद अभ्यर्थियों में घबराहट हो जाती है और बच्चे कोर्ट भी जाते हैं। लेकिन कोर्ट का भी ये साफ साफ कहना है कि अगर किसी भर्ती में कोई टेस्ट सम्मिलित किया गया है तो आयोग उसे किसी भी समय कंडक्ट करवा सकता है। तो क्या पता आपको बाद में टाइम मिले या ना मिले, क्योंकि ये भर्ती पहले ही काफ़ी लेट हो चुकी है। तो अब जो इसमें प्रोसेस होंगे रिज़ल्ट के बाद के, जैसे डीवी और मेडिकल, वो काफ़ी जल्दी जल्दी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अभी आप हमारी पूरी वीडियो देख लें, जिससे कि आपको अपनी जानकारी प्राप्त हो सके कि आप मेडिकल फ़िट हैं या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी से उसे ठीक करवा सके। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड पुलिस में जो सबसे पहला टेस्ट रहने वाला है वो होता है आई साइट टेस्ट, यानी हमारी आंखों का टेस्ट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जिसमें अभ्यर्थी बाहर होते हैं उन टेस्टों में से एक है। दोस्तों, आइज़ में हमारे 3 प्रकार के टेस्ट रहते हैं। पहला होता है हमारा 6x6 का टेस्ट, दूसरा होता है हमारा बहंगेपन का टेस्ट, और तीसरा होता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। तो 6x6 जो हमारा टेस्ट होता है, यानी कि जो जिसमें कि हमारा दृष्टि चेक होती है कि हमारी देखने की जो क्षमता है आंखों की वो कितनी है। तो किस इस प्रकार से आपके सामने चार्ट रखा जाएगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन में जो लिखा है मैं आपको बताता हूँ। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर राइट हैंड से काम करता है तो उसकी राइट हैंड बिल्कुल सही होनी चाहिए, 6x6 होनी चाहिए, और उसकी लेफ्ट हैंड 6x9 चल सकती है। ऐसे ही अगर कोई लेफ़्ट साइड से काम करने वाला लड़का है जो बाएं हाथ से काम करता होगा, तो उसकी लेफ़्ट वाली जो आँख है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, 6x6, और जो उसकी राइट वाली आँख है वो 6x9 हो सकती है। ये नोटिफिकेशन में लिखा है। बाकी काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन में चीज़ें लिखी हैं और जो हमें जानकारी मिली है, हम बिल्कुल वही आप तक पहुँचा रहे हैं। अपने मन से कोई भी जानकारी आपको बनाकर या बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहे हैं। ये उनका प्रोसेस है कि एक आँख आपकी 6x6 ज़रूर होनी चाहिए जिससे आप काम करते हैं। पहला टेस्ट आपका 6x6 का ही होगा। अब चलते हैं दूसरे टेस्ट की तरफ। दूसरा टेस्ट जो हमारा होता है वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, जिसमें कि इस प्रकार के कुछ जो गोले होते हैं वो उनमें कुछ नंबर विलुप्त होंगे, उनको आपको पढ़ने के लिए कहा जाएगा और उनको आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा। इसमें भी काफ़ी बच्चे बाहर होते हैं। इसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है, तो वो डॉक्टर अपने अनुसार डिसाइड करते हैं किसकी कौन सी कैटेगरी है और अभ्यर्थी उसमें फ़िट है या नहीं। तो आप, अगर आपको इसमें डाउट है कि आप या किसी भर्ती में आप बाहर हो चुके हैं कलर ब्लाइंडनेस में, तो आप अपने नज़दीकी आई सेंटर में जाकर इसे चेक करवा सकते हैं। अब जो हमारा अगला टेस्ट होता है उसके बाद, आंखों के टेस्ट के बाद, और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट, वो होता है हमारे कानों का टेस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कानों को साफ़ करा लेना है, कानों की सफाई करवा लेनी है। कानों में किसी प्रकार की कोई गंदगी या मैल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। अगर डॉक्टर को आपके कान में काफ़ी ज़्यादा गंदगी देखने को मिलती है तो वो आपको पॉइंट दे सकते हैं और रीमेडिकल भी दे सकते हैं आपके कानों के ऊपर। और आपका जो दोस्तों कान का पर्दा होता है उसमें कोई भी छेद नहीं होना चाहिए, और आपके कानों की जालियाँ बिल्कुल सही होनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छी तरह से सुन सकें। मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए मेडिकल के लिए, तुरंत अपने कानों की सफाई करवा लें अपने नज़दीकी स्वास्थ्य सेंटर में जाकर। फिर दोस्तों आता है हमारे दांतों का मेडिकल। दोस्तों, अगर मेरे कोई साथी गुटखा या तंबाकू या पान मसाला वगैरह खाते हैं तो वो अपने दांतों की सफाई अवश्य करा के जाएं, और आपके दांत बिल्कुल भी सड़े गले या ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो आप उनको अभी से ठीक करवा लें, उनकी सफाई करवा लें। आजकल तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप दांतों का सफाई करवा सकते हैं। और जो आप खाते हैं पान वगैरह, इनको आप कुछ दिन के लिए छोड़ सकते हैं जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता। अगर आप दांतों में कैप भी लगवाना चाहें तो आप टाइम पर लगवा लें, क्योंकि दांत आपके बिल्कुल सही होने चाहिए सारे। फिर आपको वो एक लाइन में खड़ा कर देंगे, जिसके बाद आपका जो पोस्चर होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसको चेक किया जाएगा कि वह सीधी है।
आपके कंधे जो होते हैं वो चेक होंगे, वो डिसबैलेंस तो नहीं है। आपकी रीढ़ की हड्डी चेक होगी कि आपका पोस्चर बिल्कुल सही है या नहीं है। तो आपका रीढ़ की हड्डी का और आपके कंधे का जो टेस्ट होगा, मतलब उनको वो भले ही एक्सरे नहीं करेंगे लेकिन देखेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी वगैरह सीधी है या नहीं है, कहीं इसमें उभार तो नहीं है। कई बच्चों के कुबड़ निकले हुए होते हैं, वो तो नहीं है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी बच्चों को रीमेडिकल या बाहर भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका वहाँ पर चेक होता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके हाथों का। तो आपके हाथों को वो चेक करते हैं कि कोई टूटे हुए हाथ तो नहीं है या टेढ़े मेढ़े हाथ तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतना तो स्ट्रिक्ट मेडिकल नहीं होता जितना कि आर्मी में होता है, लेकिन फिर भी आपके हाथों को ज़रूर से वो देख लेते हैं। आपके हाथों को और आपकी उंगलियों को चेक कर लेते हैं कि कोई उंगली क्षतिग्रस्त तो नहीं है। तो ये आपके हाथों का मेडिकल हो गया दोस्तों। इतना हाथों का मेडिकल इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है आर्मी के जितना, लेकिन फिर भी चेक होता है दोस्तों। फिर आता है आपके नॉकनीस और जो आपके घुटनों का मेडिकल होता है वो होता है। तो आपके जो पैर होने चाहिए वो बिल्कुल थोड़े सीधे होने चाहिए, ना ज़्यादा गैप होना चाहिए और चिपके हुए नहीं होने चाहिए, जिसे हम नॉकनी कहते हैं। और ये होते हैं बो लेग। तो ये बो लेग भी नहीं होने चाहिए और नॉकनी भी नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ी बहुत नौकनी है तो वो चल सकती है, लेकिन ज़्यादा नौकनी नहीं चलेगी। और ये जो आपके पैर बो लेग जिन्हें बोलते हैं, यानी पैरों में ज़्यादा ज़रूरत से जब गैप आ जाता है तो वो भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत गैप चल सकता है। फिर दोस्तों आपका फ्लैट फुट का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट किया जाएगा। हो सकता है वो आपके पाँव को गीला करे या कोई कलर आपके पैरों पर लगाए, और जिसके बाद आपके पैरों के निशान वो देखेंगे कि आपके पैर फ्लैट है तो नहीं। तो दोस्तों इसमें फ्लैट फुट आपका नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये दिखाया है, ये फ्लैट फुट है, ये देखिए पूरा सटा हुआ जिसे कहते हैं सपाट पैर है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ऐसा आपका पैर होना चाहिए जिसमें कि जो पैरों के निशान हैं वो इस तरफ नहीं होने चाहिए पैरों के। अगर ये आपका पूरे पे निशान बन रहा है पैरों का तो आपका फ्लैट फुट है। इसको भी आप ज़रूर से चेक करके जाएं। इसके लिए भी कई बच्चे कुछ जुगाड़ लगाते हैं, जैसे कि पैरों में जूते पहनते हैं गिट्टी लगा के, तो आप वो कर सकते हैं अगर आपका फ्लैट फुट है तो। फिर दोस्तों हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो काफ़ी यूट्यूबर जिसके बारे में बताते नहीं हैं। दोस्तों अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की गंभीर, तो आपको पॉइंट मिलने के 100% चांस है और आपको बाहर भी किया जा सकता है। आपके स्किन में कोई अगर ऐसी समस्या है जो काफ़ी गंभीर है, जिसे डॉक्टर ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं जो कभी ठीक भी नहीं हो सकती, ऐसी अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है आपके उसमें, या कहीं पे टैटू है या जला हुआ है। दोस्तों टैटू में भी आपको रीमेडिकल मिलने के चांसेस हैं, टैटू भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका टैटू है तो आप उसे अभी भी ठीक करवा लें, हटवा सकते हैं आप, अभी टाइम है। और जो स्किन प्रॉब्लम वाले हैं वे भी अगर अपने आप को अभी से ठीक करवा लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको रीमेडिकल मिले और आप बाहर भी हो सकते हैं। और जो दोस्तों लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है पाइल्स का। पाइल्स में दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आपको पाइल्स है। अगर आप में से किसी साथी को पाइल्स है तो अभी से वो उसका इलाज करवा लें, क्योंकि वहाँ पे अगर पाइल्स की प्रॉब्लम आपको पाई जाती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो पाइल्स का प्रॉब्लम आपको ठीक करवा के जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट। इसके अलावा दोस्तों आपको 3 कैटेगरियाँ मैं बता रहा हूँ, जिसमें अगर इन तीनों में से आपकी एक भी है तो आपको देखते ही बाहर कर दिया जाएगा, तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि अगर आपका कोई भी अंग शरीर का विकलांग है तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस में विकलांगता नहीं चलती। तो अगर आप विकलांग हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में भी पुलिस में मान्य नहीं होता, तो कलर ब्लाइंड में भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जो तीसरी चीज़ है वह है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि आपको अगर कोई चोट लगी है ताज़ी, अगर कोई नई चोट लगी है जो कि ठीक नहीं हुई है मेडिकल तक, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग सभी ध्यान से रहें, चोट खाने से बचें। मेडिकल के समय कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चोट खा लेते हैं और फिर वे बाहर हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई नई चोट लगी है तो आपको 100% बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें कोई रियायत नहीं बरती जाती विभाग द्वारा। और कई दोस्त मेरे ये सोचते हैं कि उनको एक मेडिकल का फॉर्म दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अपने नज़दीकी मेडिकल जो सरकारी अस्पताल है उससे अपना मेडिकल बनवा के ले आइए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपके मन में जो धारणा है वो बहुत गलत है। डॉक्टरों का एक प्रॉपर पैनल बनाया जाएगा और आपको जहाँ पर आपका फिजिकल हुआ है वहीं पर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा उसी ज़िले में। मान लीजिए मेरा फिजिकल जो है हरिद्वार में हुआ है, तो मुझे हरिद्वार के ही किसी अस्पताल में बुलाया जाएगा और वहाँ पे विभाग द्वारा चयनित डॉक्टरों का पैनल आएगा और वे हमारे मेडिकल को देखेंगे। तो दोस्तों
कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये जानकारी। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।